हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। आप लोगों का पेपर आने वाला है बेटा, कब? जनवरी में। कौन सा? रोड एंड बिल्डिंग क्लास 2 का एग्जाम। ठीक है। नाउ प्रिपरेशन तो आपने कर ली होगी, रिवीजन आप मेरे साथ कर ही रहे हो मॉर्निंग में। नाउ सर और क्या बचा, सर और क्या बचा कि हम लोग करके चले जाए तो एकदम श्योर शॉट हो जाए कि भैया आपका सिलेक्शन होना ही होना है, तय सिलेक्शन होना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस वीडियो को एंड तक देखना, ज्यादा बड़ा वीडियो है नहीं, एंड तक देखिए। आपके लिए क्या चीज लेके आया हूं, 100% आपको फायदा होने वाला है, इससे 100% आपको फायदा होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए यहां पे एक फोटो लेके आया हूं आपके लिए कि भैया अगर हमें एग्जाम में सिलेक्ट होना है तो क्या करना पड़ेगा हमें। ठीक है, सबसे पहला है बी मोटिवेटेड एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ। ये चीज आपके अंदर तो पहले से ही है। मोटिवेशन कहां से आता है? जब आप जीपीएससी की जॉब को देखते हैं, उसके सैलरी पैकेज को देखते हैं, ठीक है, उसमें क्या वर्क है उसको देखते हैं, तो ये सब आपको मोटिवेट करता है कि हाँ यार जीपीएससी का एग्जाम देना चाहिए। और खुद के अंदर फेथ इतना है कि हाँ यार इतना पढ़ाई कर लिया तो पक्का सिलेक्ट तो हो ही जाऊंगा। तो ये दो चीजें तो आपके अंदर होंगी ही होंगी। फिर और क्या है? टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट मैं सिखाता हूं आपको कैसे करना है भैया टाइम मैनेजमेंट। मैं आपको बार बार आता हूं बताने के भैया कैसे आपको क्वेश्चंस को टाइम देना है, कितना सब्जेक्ट को कितना वेटेज के हिसाब से टाइम देना है, ये सब मैं आपको बताता हूं। तो टाइम मैनेजमेंट आप कर ही लेते हो। ठीक है। क्रिएट स्टडी ग्रुप्स। तो आप लोगों ने अपने अपने स्टडी ग्रुप्स बना के रखे होंगे, आपने अपने दोस्तों का पूरा ग्रुप बना के रखा होगा जहां पे आप लोग पढ़ते होंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते तो करना शुरू कर दो। ठीक है। गेट द राइट स्टडी मटेरियल। ये आप में से मैक्सिमम लोगों ने हमारा स्टडी मटेरियल परचेस कर ही लिया है। ठीक है, तो आपके पास स्टडी मटेरियल भी काफी अच्छा है। नाउ और क्या है? यूज द टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी आप लोग हमारा एड एकलव्य ऐप यूज कर ही रहे हो, वहां पे आप टेस्ट दे रहे हो ई ऑप्शंस के साथ में, तो ये सब आपके पास अभी ऑलरेडी है। नो द एग्जाम पैटर्न। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का नॉन टेक आने वाला है, कितने का टेक्निकल आने वाला है, ठीक है, कितने पे सिलेक्शन हो जाएगा, इससे मैं आपको बता चुका हूं। ओके। नाउ बचा क्या है? टेकिंग अ मॉक टेस्ट। ये बचा हुआ है। अब मॉक टेस्ट जरूरी क्यों है? मॉक टेस्ट जरूरी क्यों होता है? देखो, हमने प्रिपरेशन कर ली, हमने रिवीजन कर लिया, हमने टेस्ट दे दिया, हमने सब कुछ कर लिया। अब एक बार अगर कोई ऐसा एक टेस्ट देने को मिल जाए जो बिल्कुल प्रिपेयर किया गया हो, एग्जैक्टली हूबहू रोड एंड बिल्डिंग क्लास 2 के पेपर की तरह, ठीक है, और मजा तो जब आ जाए जब ये पेपर ऑफलाइन कंडक्ट हो जाए और हमको ओएमआर शीट को फिल करना पड़े, तब मजा आ जाए हमको। ठीक है, तो इन सब के लिए आपके लिए लेके आया हूं क्या? एक मॉक टेस्ट। ठीक है, एक पूरा मॉक टेस्ट लेके आया हूं आपके लिए रोड एंड बिल्डिंग के क्लास 2 के पेपर के लिए। ठीक है, कैसा दिखेगा? कुछ इस टाइप से दिखेगा, जो आपका नॉर्मल फॉर्मेट होता है जीपीएससी का, उसी के हिसाब से लेके आया हूं आर एंड बी के एग्जाम के लिए। फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम है, 180 मिनट का पेपर रहेगा। ठीक है, 300 क्वेश्चंस रहेंगे। इन 300 क्वेश्चंस में से 100 आपके नॉन टेक के रहेंगे, 200 आपका टेक्निकल का रहने वाला है। ए बी सी डी ई ऑप्शन सब कुछ मेंशन होने वाला है यहाँ पे, और पूरा पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, आप पेपर को अपने घर पे कैरी कर सकते हैं। ठीक है, आपको ओएमआर शीटों सिर्फ यहाँ सबमिट करके जाना है। देन सर इससे फायदा क्या होगा? देखो इससे फायदा क्या होने वाला है, आपका पेपर है जनवरी में, और अगर आपने इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर दिया दिसंबर के अंदर अंदर, तो आपके यहां जो मार्क्स आएंगे ना, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ यार मेरे इतने मार्क्स का प्रिपरेशन तो हो चुका है। ठीक है, अगर मार्क्स आपके आते हैं भैया, मान लो 60-70% तक मार्क्स आ जाते हैं आपके, इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हैं, बस इसी तरह से मेहनत करते जाना है और फाइनली आप सिलेक्ट हो जाओगे जनवरी के पेपर में। कहीं अगर आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स 50% के आसपास आए, इसका मतलब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट और करना है, और कहीं अगर यहां पे 30 या 35% के आसपास आए, इसका मतलब अभी भी काफी आपको इंप्रूवमेंट करना है। और टाइम अभी हमारे पास 1 महीने का है, 1 महीने में तो आराम से इंप्रूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? जब आप एक सीरियसली पूरा पेपर एक उसी पूरे कंडीशंस में जाके अटेम्प्ट करते हो, जैसे कि आपका जीपीएससी कंडीशन होता है, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आता है गलती कहां हो रही है, कैसे हो रही है, और इन गलतियों को अगर दूर करना है तो क्या करना चाहिए। आज तक कभी नहीं हुआ, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ जीपीएससी की किसी ने ऐसा पेपर कंडक्ट किया हो। वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस फर्स्ट टाइम एवर फॉर आवर स्टूडेंट एज वेल एज फॉर अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। ठीक है, जितने स्टूडेंट भी सुन रहे हैं मुझे, उन सब के लिए ये मॉक टेस्ट हम लोग कंडक्ट करवाने जा रहे हैं। अब बात आती है सर कौन सी तारीख को कंडक्ट होने वाला है, ठीक है, और क्या चार्जेस रहेंगे इसके। ठीक है, दोनों चीजें बताता हूं। देखिए, तो अब बात आती है सर कंडक्ट कब होने वाला है ये पूरा का पूरा मॉक टेस्ट। तो ये कंडक्ट होने वाला है 18 दिसंबर संडे को, यानी आज से 15 दिन के बाद। ठीक है, तो अभी से आपको रिजर्वेशन वगैरह करवा लेना है अपने, ताकि आप इस टेस्ट को देने आ पाए। ठीक है, कई लोग ऐसे सोचेंगे यार
क्या ही मतलब एक मॉक टेस्ट के लिए हम पूरा ट्रैवल करें। भाई जो ऐसा सोचेगा ना वो अपना मेन पेपर भी अहमदाबाद लिखने नहीं जा पाएगा। वो यही सोचेगा यार छोड़ो ना, प्रिपरेशन तो हुई नहीं है, काय को अहमदाबाद जाए, टाइम खराब होगा, इससे अच्छा रहने देते हैं। जो यहां पे आ गया ना बेटा इस मॉक टेस्ट को देने, मतलब वही सीरियस कैंडिडेट्स हैं। बाकी सब तो प्रिपरेशन कर रहे हैं बट उनको खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो कोई मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करके अपना सही इवैल्यूएशन करवा सकते हैं या नहीं। ठीक है, नाउ बात आती है सर टाइमिंग क्या रहेगा इस पूरे के पूरे मॉक टेस्ट का। तो भाई 11 बजे से शुरू होगा ये टेस्ट, लगभग आपका 3 घंटे चलेगा 11 बजे से, तो 2 बजे तक खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगा 9:45 AM और 15 मिनट पहले तक एंट्री आपकी अलाउड रहेगी, यानी 10:45 AM तक आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री अलाउड रहेगी। ठीक है, सेम पैटर्न रखा है जैसे आपका जीपीएससी रखता है। ठीक है, 9:45 पे आपका रिपोर्टिंग टाइम होता है और लगभग 10:45 तक वो आपको एंट्री देता है। हम भी 10:45 तक आपको एंट्री देंगे। 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, आराम से 3 घंटे सुकून से बैठ के पेपर लिखिए, बहुत सुकून से। ठीक है, और पूरा पैटर्न को एक बार अपने सामने विजुअलाइज करिए कि भाई क्या है, क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं, और पेपर का पैटर्न भी हमने उसी हिसाब सेट किया है। देखो जिन बच्चों ने भी इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लिया ना, इतनी तो गारंटी मैं दे सकता हूं यार कि आपका ना काफी हाई परसेंटेज जो आपका R&B के एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले वो यहां से मैच करेगा। अब वो हाई परसेंटेज कितना होता है वो डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए हैं। हो सकता है किसी के लिए वो हाई परसेंटेज 40% का हो जाए, किसी के लिए 50% हो जाए, और मैक्स टू मैक्स 60% तक तो ये मैच करेगा ही करेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस को सेट किया गया है उस पूरे पेपर को एनालाइज करके, नॉन टेक्निकल प्लस टेक्निकल दोनों के लिए। ठीक है, तो जिसने भी ये मॉक टेस्ट दिया आपके पास एक बहुत अच्छा चांस है कि R&B के एग्जाम जो मेन एग्जाम होने वाला है आपका जनवरी में, उससे पहले ही उसके एकदम प्रोटोटाइप को देके अपने आप को इवेल्युएट कर लें कि हम कहां पे हैं। कहीं पे भी अगर थोड़ी भी अगर आपको इंप्रूवमेंट की गुंजाइश रहेगी ना तो वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बट ये चीज अगर आपने डायरेक्टली जाके पहला पेपर फेस किया कौन सा R&B का एग्जाम जनवरी में, तो वहां पे आपका चांस नहीं रहेगा। अगर आपका पेपर बिगड़ा तो होना क्या है, फिर आपके पास दूसरा चांस नहीं रहेगा। आपका पेपर ऑलरेडी बिगड़ चुका है, अब आपका सिलेक्शन उस पेपर में नहीं होगा। ठीक है, तो उससे पहले आपको एक मौका दे रहा हूं कि अपने इंप्रूवमेंट के लिए एक बार इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट जरूर करना। ठीक है, सबके सब। नाउ बात आती है सर इस पूरे के पूरे मॉक टेस्ट की फीस कितनी है, ओनली 100 रुपीज, ओनली 100 रुपीज। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया, मात्र 100 रुपया। ठीक है, ये 100 रुपया क्यों रखा गया भैया, ताकि सीरियस कैंडिडेट इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट के लिए यहां पे आए। क्योंकि सीरियस कैंडिडेट जब यहां आएंगे मॉक टेस्ट देंगे ना, तो हमें भी एक चीज समझ में आया कि हाँ यार वाकई में पूरा का पूरा जो जीपीएससी का पेपर होने वाला है R&B का, उसके लिए लिटरली सीरियस कैंडिडेट है कितने। ठीक है, तो ये फीस सिर्फ इसलिए रखी गई है, बहुत मिनिमम चार्जेस है 100 रुपए। ठीक है, कोई बहुत बड़ा चार्जेस है नहीं। ठीक है, 100 रुपए मिनिमम चार्ज है, तो इतना तो मेरे ख्याल से हर बच्चा पे कर सकता है। ठीक है, एक मॉक टेस्ट के लिए। नाउ रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं और कब तक चलेंगे, रजिस्ट्रेशन आज से ही स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आपको जाना है और उस फॉर्म को फिल कर देना है। छोटा सा फॉर्म है, फिल करिए, मेरी टेक्निकल टीम कॉल करेगी आपको, अमाउंट आप पे करिए, आइदर गूगल पे करिए, फोन पे करिए, जिससे करना पेमेंट करिए। ठीक है, 100 रुपीज का, और तुरंत के तुरंत आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जिन बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन 16 दिसंबर को 8 बजे के बाद होता है उनको हम लोग एंट्री नहीं दे पाएंगे। यहां पे आपको रोल नंबर अलॉट होगा, सब कुछ मिलने वाला है, कंप्लीट पूरा मिलेगा आपको। बट करना क्या है, 16 दिसंबर तक रात को 8 बजे तक एंट्रीज अलाउड रहेंगी, रजिस्ट्रेशन अलाउड रहेंगे। इसके बाद एंट्रीज क्लोज रहेंगी, क्योंकि 17 दिसंबर हमें भी चाहिए एक दिन आपको रोल नंबर वगैरह भेजने के लिए, आपके लिए सारी चीजों को अरेंज करने के लिए। तो 16 दिसंबर को 8 बजे तक ही रजिस्ट्रेशन अलाउड रहेंगे सबके। ठीक है, करना कैसे रजिस्ट्रेशन फिर से बता दे रहा हूं, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है, वहां जाइए और उसमें अपनी डिटेल्स को फिल कर दीजिए, मेरी टेक्निकल टीम आपको कॉल कर लेगी। ठीक है, किसी बच्चे का कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस मॉक टेस्ट तो वो इन 2 नंबर्स पे भी कॉल कर सकता है, इन दोनों नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको यहां पे भी डिटेल मिल जाएगा पूरे पेपर का। ठीक है, ये तो बात हो गई मॉक टेस्ट की, पर जरूरी क्यों है मॉक टेस्ट, जरूरी क्यों है मॉक टेस्ट। देखिए एक चीज लिखा है मैंने आपके लिए, इफ यू डोंट सैक्रिफाइस फॉर व्हाट यू वांट, इफ यू डोंट सैक्रिफाइस फॉर व्हाट यू वांट बिकम्स द सैक्रिफाइस। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है, देखिए अगर आज आपने अपने टाइम को थोड़ा सैक्रिफाइस नहीं किया अपने जीपीएससी के पेपर के लिए, कैसा सैक्रिफाइस चाहिए सर, आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। जो बाहर के बच्चे हैं उनको बड़ौदा की टिकट बुक करनी पड़ेगी, जो बड़ौदा के बच्चे उनको घर से यहां तक आना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, यहां तक जो आ गया ना, मतलब वो श्योर शॉट बच्चा
सीरियस है अपने पेपर को लेके। तो सेक्रीफाइस का मतलब क्या है, आपको अपना थोड़ा समय का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा टाइम का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। किसके लिए? अपने जीपीएससी के पेपर के लिए। अगर आज आपने अपने टाइम का सेक्रीफाइस कर दिया अपने जीपीएससी के पेपर के लिए, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अदरवाइज जो आप चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं R&B में सिलेक्ट होना, तो वही चीज सेक्रीफाइस हो जाएगा। मतलब अगर आज आपने अपने टाइम का सेक्रीफाइस नहीं किया जीपीएससी के R&B के एग्जाम के लिए, तो जो आपका जीपीएससी का R&B एग्जाम है वही सेक्रीफाइस हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, बहुत बड़ा पत्थर है ये मॉक टेस्ट, ठीक है। जिस बच्चे ने ये मॉक टेस्ट देके क्लियर कर लिया, आगे भैया रास्ता खुला हुआ है आपके लिए। आप जीपीएससी R&B के एग्जाम में जाइए और 100% सिलेक्ट होइए, ठीक है। नाउ दिस इज अवर ऑफिशियल एड्रेस एंड दिस इज अवर कॉन्टैक्ट नंबर। अगर कोई चाहता है बच्चा में कॉन्टैक्ट करने के लिए तो कॉन्टैक्ट भी कर सकता है। रेगुलर बैचेस भी चालू हैं, किसके लिए? जो आपका GWSSB का एग्जाम आने वाला है मार्च में, उसके लिए भी बैचेस चालू हैं। और R&B के लिए रिवीजन सेशन तो चालू ही है, जो मॉर्निंग में हो रहा है, और बच्चे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लगभग 80 to 85% रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, काफी हाई रिजल्ट आ रहे हैं। तो बच्चे तो भाई मेहनत कर रहे हैं R&B एग्जाम के लिए। आप कितना मेहनत करने के तैयार हैं, यही देखना चाहता हूं। तो मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन चाहिए मॉक टेस्ट के अंदर। मिलते हैं बहुत जल्दी मॉक टेस्ट में, ठीक है। करना क्या है, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, ठीक है, बेल बटन को हिट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भैया अब आपके लिए आने वाले हैं लाइन से वीडियो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।